में हमने देखा था कि ली उस आग से बाहर निकल आता है और वो फेंग शाओ पर अटैक करने वाला था, जिसे देखकर फेंग शाओ भी हैरान हो जाता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर ली उसे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद फेंग शाओ पीछे देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ली से कहता है कि देखते हैं तुम्हारे हाथ में कितना दम है। ये कहकर वो उसे पुश करने लगता है, जिस पर ली भी उसे अपने हाथ से पुश करता है। तो ली अपने एक हाथ से ही उसे पीछे धकेल देता है, जिसका फायदा उठा के फेंग शाओ वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ली को समझ में आता है कि फेंग शाओ ने उसे बेवकूफ बना दिया है और वो फिर अपने आसपास देखता है कि हर तरफ आग लग रही है और वो बिल्डिंग गिरने वाली है। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। बाहर उयांग ब्रदर्स शिनलान और शाओयू से लड़ रहे थे और वो दोनों उन पर भारी पड़ रहे थे। जिसके बाद वहां पे एंट्री होती है फेंग शाओ की। फेंग शाओ कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ। वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है कि अचानक उसे आवाज आती है कि पहले तुम अपनी खैर मनाओ। ये सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे ली उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उस पर अटैक करता है, जिससे फेंग शाओ पीछे हट के अपनी जान बचाता है और फिर वो तीनों एक साथ एक जगह खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद फेंग शाओ ली से कहता है कि तुम्हारा कुंफू बहुत ही अजीब तरीके का है, तुमने अपने स्किल्स को काफी इंप्रूव कर लिया है। और फिर वो उयांग ब्रदर से कहता है कि लगता है कि तुम दोनों ने काफी प्रैक्टिस की है। तो शाओयू से कहता है कि इन दोनों से बचकर रहना, ये बहुत ही खतरनाक हैं। और शिनलान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि उन पर सामने से अटैक करना बेवकूफी होगी, वो लोग सामने के अटैक में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। हमें कुछ ना कुछ करके कोई रास्ता तलाश करना होगा, उनकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। ये सुनकर फेंग शाओ उन लोगों की तरफ देखने लगता है जो कि उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। तो उन लोगों को करीब आते देखकर शाओयू अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी के चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधा उनकी तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही उयांग ब्रदर्स उसे पंच मारने की कोशिश करते हैं, शाओयू उनके हाथ को बर्फ में जमा देता है और फिर उनके बाकी दो हाथों को भी जमा कर वो फिर दूर जाके उन पे एक और एनर्जी वेव अटैक करता है, जिससे उनके पैरों में भी बर्फ जम जाती है। ये देखकर ली शाओयू पर अटैक कर देता है, जिस पर फेंग शाओ बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर शिनलान वो ली के पीछे से आके उस पर अटैक करती है, जिसे वो डॉज कर लेता है और फिर शिनलान पर अटैक करने लगता है। तो शिनलान उसे डॉज करती है, उसके पीछे से अचानक से फेंग शाओ आ जाता है। वो ली पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है तो ली अपने आप को मुश्किल से बचाता है। जिसके बाद शिनलान उसे नीचे से एक जोरदार किक मार के पीछे हटा देती है। तो ली को इस हाल में देखकर उयांग ब्रदर्स को भी गुस्सा आने लगता है। वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो अपनी बॉडी पार्ट्स को फिर से बर्फ से फ्री कर लेते हैं और उनके चारों तरफ एक एनर्जी साइक्लोन पैदा हो जाता है, जिसके अंदर शाओयू घुस जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, मगर वो उसकी सोर्ड को पकड़ लेते हैं और हंसने लगते हैं। जिसके बाद माओगान उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो शाओयू उसका पंच रोककर युआन की तरफ मोड़ देता है और वो पंच युआन को लगता है, जिससे वो दोनों ही दूर जा गिरते हैं। और फिर ली देखता है कि फेंग शाओ का ध्यान कहीं और है। वो उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जो कि उसे चारों तरफ से लपेट लेती है और फिर ली उसे जोर से खींचता है तो फेंग शाओ गोल घूमते हुए जमीन पे आ गिरता है। फेंग शाओ को देखकर शाओयू उससे कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल बेकार है। तो फेंग शाओ कहता है कि अब तुम मेरे मास्टर मत बन जाना। तो शिनलान उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो और जाकर उयांग ब्रदर्स का मुकाबला करो। तो उयांग ब्रदर्स उनकी ये बात सुन लेते हैं और वो लोग फिर से अपने चारों तरफ एक एनर्जी साइक्लोन पैदा करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और फिर ली भी उनके बीच में आ जाता है, जिससे उनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर ली उनके अटैक के साथ अपने अटैक को भी मिक्स कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी अटैक बाहर निकलते हैं। तो वो लोग उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो अटैक्स बहुत ज्यादा थे, जो कि उन्हें बहुत ही पीछे धकेल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग एक घर के अंदर होते हैं और शिनलान और शाओयू उनसे लड़ने के लिए फिर से बाहर जा रहे थे कि फेंग शाओ उनसे कहता है कि तुम दोनों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हम लोग उनके साथ ग्रुप में नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें उन्हें अलग करना होगा। तो वो लोग अंदर बैठकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद उयांग ब्रदर्स बाहर खड़े होकर उन पर हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग खुद को बहुत चालाक समझते हैं, मगर इन्हें पता ही नहीं कि एकता में कितनी ताकत है। तो ली उनसे कहता है कि वो लोग इस वक्त भले ही पीछे हट गए हैं, मगर उनके स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं, मगर फिर भी उन लोगों को तो मरना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंदर से एक लकड़ी का पीस बाहर आता है, जो कि ली के पीछे खड़े माओगन को लगता है। और फिर शिनलान उस रूम से बाहर आकर सीधा ली पर अटैक करती है, तो ली उस अटैक से पीछे हटकर बच जाता है। जिसके बाद शिनलान उसका पीछा करती है और फिर शाओयू और फेंग शाओ वो दोनों भी बाहर आते हैं और उन दोनों पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं। और फिर फेंग शाओ शाओयू से अटैक करने के लिए कहता है, तो शाओयू जैसे ही अटैक करता है तो युवान उसको पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे वो डॉच करके सीधा माओगन पर अटैक करता है। और फिर फेंग शाओ भी पीछे से आकर माओगन पे अटैक करता है, जिस पर
युआन हंसने लगता है और फिर जेंग शाओ जैसे ही उस लकड़ी से उस पर अटैक करता है तो वो उसे पकड़ लेता है और फिर उस पर अपनी एनर्जी से पुश करके उसे तोड़ देता है। मगर फेंग शाओ उसे लात मार के पीछे हटा देता है और फिर वो दोनों अलग होकर उनसे लड़ने लगते हैं। तो माओगन कहता है कि मैं अब इन दोनों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो लोग फिर से अपने हैंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखकर शाओयू पीछे हट जाता है और फिर फेंग शाओ वो भी पीछे हट जाता है। और फिर हम देखते हैं फेंग शाओ शाओयू से अटैक करने के लिए कहता है तो शाओयू नीचे आकर माओगन पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। फेंग शाओ ऊपर खड़ा होकर एक ईंट उसकी तरफ फेंक कर मारता है जो कि उसके चेहरे पे लगती है। ये देखकर युआन उस पर हंसने लगता है। जिसके बाद वो लोग शिनलान की तरफ देखते हैं। शिनलान ली का मुकाबला करने आई थी। ली उससे कहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा। तो शिनलान कहती है कि आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम्हारे फादर ने भी नहीं सिखाया होगा। ये कहकर वो उसे पंच मारने की कोशिश करती है मगर ली उसे डॉज करके उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि पंच कैसे मारते हैं। वो उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। जिसके बाद शिनलान उसे किक मारने की कोशिश करती है और फिर वहां से भाग जाती है। ये देखकर ली हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम भाग नहीं सकती। शिनलान भागते हुए उयांग ब्रदर्स के सामने से गुजरती है जिसे देखकर फेंग शाओ उससे कहता है कि शिनलान जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ वरना उयांग ब्रदर्स तुम्हारा पीछा करेंगे। तो ये सुनकर युआन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो अपने भाई का हाथ छोड़कर उसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि ये लड़की सबसे वीक है, ये मेरा शिकार है। और फिर ली जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो बीच में फेंग शाओ आ जाता है और ली से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस सिस्टर को इतनी जोर से मारा है कि वो बेचारी चल भी नहीं पा रही। ये सुनकर ली कहता है कि सिस्टर कौन है तुम्हारी सिस्टर? तो फेंग शाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं युआन को तो अपनी सिस्टर नहीं कह सकता। ये सुनकर ली को गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तो मुझे तुम्हारा कुछ ना कुछ करना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनलान भागते हुए वहां से दूर चली जाती है और युआन उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली को। ली फेंग शाओ से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत ही वीक थी और उसे इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने मुझसे पंगा लिया था। ये सुनकर फेंग शाओ को गुस्सा आने लगता है और वो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर तलवार के बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं मगर फिर फेंग शाओ घूमकर उसके पीछे चला जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिस पर ली अपने आप को बाल बाल बचाता है। मगर फेंग शाओ के पास बहुत टेक्निक्स थी। वो ली को मुंह के बल नीचे गिराने की कोशिश करता है मगर ली अपना हाथ जमीन पर रखकर अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद फेंग शाओ जमीन से मिट्टी उछाल कर उसके मुंह पे फेंकता है और उस पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा अब कितना भद्दा लग रहा है। ली को फेंग शाओ की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब तो तुम्हारी मौत पक्की है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।